क्यों नल्ले पे रोजगार? 1 घंटा लगता है पोछा लगाने में, कितनी देर से लगा हुआ है तू? अरे जो कपड़े हैं कौन धोएगा? पड़ोसी धोएगा यहाँ पे आके? तो काम नहीं होता इससे, बेरोजगार। अभी कर तो रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ ना, बैठा तो नहीं हुआ। अब लात क्यों मार रही है मुझे? काम कर रहा था तू ना, पूरे दिन में सिर्फ एक काम करता है, क्यों? ताकि तेरे को बाकी काम ना करना पड़े। आलसी कहीं का। अगर इस घर में रहना है और 2 रोटी चाहिए ना तो काम करना पड़ेगा, या मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती है। अभी ये सब मेरे भाई का पैसा, मैं जो चाहूँ वो करूँ। अगर बोलना हो तो उनको बोलेंगे ना, आप क्यों बोलती है बीच में? तेरे भाई के नहीं, मेरे पैसे हैं वो। तेरा भाई जो बाहर जाके मेहनत कर रहा है ना, मेरे लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा। और गांव से पोछा लगा, ये कपड़े धो, उसके बाद और भी काम है मेरे पास। ये सब क्या है भाई? क्या चलता है मेरे घर में मेरे पीठ पीछे? हैं? और मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में? अरे कुछ नहीं चल रहा भैया, कुछ नहीं चल रहा। वो तो भाभी की थोड़ी मदद कर रहा था। वो छोटा मोटा कोई काम गलत हो गया तो भाभी ने डांट दिया। अब भाभी तो डांट सकती है ना, बड़ी है मुझसे। आप टेंशन मत लो। आप मत ले अपनी भाभी की साइड, क्योंकि अब वो रिश्ता बचा ही नहीं है जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तेरी भाभी तेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही है, तो क्या मतलब है उसकी साइड लेने का? माँ समान। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे गाँव वापस भेज दो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं यहाँ नहीं रह सकता भैया। भाभी बहुत टॉर्चर करती है मुझे। मैं चला जाऊंगा। मैं गाँव जाके खेती बाड़ी कर लूँ। शांत हो जा, शांत। तू कहीं नहीं जाएगा। जाएगा वो जो मेरे घर को उजाड़ रहा है, जो मेरे परिवार में जहर घोल रहा है, वो जाएगा इस घर से। तू क्यों जाएगा? तू यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था ना, अपने बड़े भाई के यहाँ काम काज के लिए नहीं आया था तू। और फिर मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? कल को उनको पता लगेगा कि मेरा छोटा भाई यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, वो घर का नौकर बन के रह गया, तो गांव वाले माँ बाप मुझे कोसेंगे कि शादी के बाद मैं बदल गया और यहाँ पर मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब बात सिर्फ तेरी नहीं है, मेरी भी है। तेरा फ्यूचर तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या? मेरी गृहस्थी भी तो बर्बाद हो रही है ऐसी औरत के साथ, क्योंकि जो आज मेरे भाई के साथ ऐसा कर रही है वो कल को मेरे साथ भी करेगी, फिर मेरे परिवार वालों के साथ। ये घर नहीं जहन्नुम बन जाएगा, और वो मैं होने नहीं दूंगा। मैं आज तेरी भाभी का फैसला करके रहूंगा। चल मेरे साथ अंदर, मैं सबक सिखाता हूँ उसको। डरने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं ना, तू बस सुनियो, बाकी सबक तो मैं सिखाऊंगा उसको। चल चल। विभोर, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? तुम तो शाम में आते हो ना। अगर जल्दी नहीं आता तो पता नहीं लगता ना कि मेरा भाई घर में ही मजदूरी करता है। मजदूरी? अच्छा, तुमने पोछा लगाते हुए देख लिया होगा। और क्या बातें कर रहे हो? उसका भी तो घर है, अगर अपने घर में 2 काम कर देगा तो मजदूर हो जाएगा क्या? इससे भी आज ना मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो ये बोल रहा था कि भाभी मैं घर के काम कर देता हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने तो मना भी करा था इसे, है ना? बताओ, मैंने मना करा था इसे, लेकिन फिर जिद करने लगा। फिर मैंने सोचा, शर्म नहीं आती है क्या? संस्कार कहाँ गए तुम्हारे? अरे तो क्या हो गया विभोर, अगर 2 काम कर दिए उसने, यहाँ पे आके वैसे भी पड़ा रहता है ना, कुछ काम तो करना नहीं होता है इसको, तो कर लिए 2 काम, कौन सी बड़ी बात होगी? तुमने तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ऐसे करो जैसे कोई जुर्म ढाती उस पे। थोड़े काम ही बोले मैंने, बैठा रहता है वैसे भी, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहा है, कर लेगा 2-4 काम। तुम क्या करती हो यहाँ पर? तुम्हारे कोई फर्ज नहीं है इस घर के प्रति? तुम कौन से घर के काम करती दिखती हो मुझे बताओ? अगर तुम इस घर की औरत हो, इस घर की हाउसवाइफ हो, तो तुम करोगी ना पहले इस घर के काम। फिर अगर तुम्हारे देवर का मन करेगा, उसके पास टाइम होगा, तो वो तुम्हारी हेल्प करे। तुम क्यों नहीं काम कर रही हो? उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो घर के काम करे? वो बीवी हूँ तुम्हारी, और इस घर की बहू। यहाँ पे ना झाड़ू पोछा करने नहीं आई हूँ, नौकरानी नहीं हूँ मैं कि मैं सारे काम करूंगी। शादी करके आई तो घर संभालती रहूं, साफ सफाई मैं करूँ। और भाई ने 2 काम कर दिए तो उसमें गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों करूँ सारे काम? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तो ठीक है, फिर अगर तुमसे घर के काम नहीं होते हैं चेतना, तो मैं इस घर में एक सर्वेंट रख लेता हूँ, वो इस घर के सारे काम करेगा, ठीक है? लेकिन उस सर्वेंट को जो सैलरी जाएगी उसमें आधी सैलरी तुम कंट्रीब्यूट करोगी और आधी मैं दूंगा। डन? मैं क्यों सैलरी दूंगी, और कहाँ से लाऊंगी सैलरी? काम करती हूँ क्या मैं? कहाँ से पैसे लाऊंगी? ये क्या मतलब हुआ? मैं कमाऊं भी और फिर मैं तुम्हारे नखरे भी झेलूं, और तुम क्या करोगी इस घर में? तुम्हें भी तो इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना। अगर घर की हाउसवाइफ घर के काम नहीं कर रही है तो कमा के लाए,
और अगर कमा नहीं सकते तो घर के काम करे, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम ये सोचोगी कि तुम यहाँ पर बैठ के आराम करोगी और तुम्हारा पति काम करेगा, तुम्हारा देवर काम करेगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है चेतना। मुझे ऐसी पत्नी अपने घर में नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा ही रवैया रखना है तो अभी के अभी निकलो उस घर से। विभोर, देखो प्लीज इस बात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं। मैं अपने घर जाऊंगी, वहां बात पता चलेगी, बहुत हंगामा हो जाएगा। तो मैं यही है ना कि मैं ऐसा कोई काम ना कराऊं, तो कोई काम नहीं कराऊंगी, ना कुछ बोलूंगी। उसको जो करना है वो करे। एहसान मत करो चेतना, क्योंकि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड दिख चुका है। तुम इस घर में रहोगी तो कलेश ही करोगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को इस घर में अनसेफ फील हो। वो तो वैसे ही बेचारा गांव जाने की बात कर रहा है, और मैं उसको गांव भेजूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलत तुम हो तो वो यहीं पर रहेगा, पढ़ाई करेगा। अपने मायके जाओ, वहां पर कुछ टाइम स्पेंड करो। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा, अगर तुम में थोड़ी सी अकल आई तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता बच जाए और मैं तुम्हें घर वापस ले आऊं। वरना हमेशा के लिए हम अलग होंगे। कि तुम्हारे लिए लेसन सीखना बहुत जरूरी है चेतना, कि शादी के बाद पत्नी को ससुराल वालों को भी अपनाना पड़ता है, और अगर वो नहीं अपना सकती है तो ना उसको शादी करनी चाहिए और ना ही सामने वाली की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। गेट आउट। तू मेरी और तेरी भाभी की चिंता छोड़ दे। मैंने जो कुछ भी किया है होशोहवास में और सोच समझ के। ऐसी औरत हमारे घर के लिए सही नहीं है। फिर भी मैंने डिवोर्स दिया नहीं है सन्नी। मैंने उसको चांस दिया है सुधरने का। अगर सुधर जाएगी तो एक अच्छी भाभी और अच्छी बीवी बनके इस घर में रह लेगी, और नहीं सुधरेगी तो तेरा भाई जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा। लेकिन ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे घर को उस तरह से बर्बाद करे। लेकिन अब तू इस सबसे अफेक्ट नहीं होगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, आगे बढ़। इस घर को जिस तरह से भी जैसे भी मैनेज करना होगा वो मैं कर लूंगा, ठीक है? और सुन, दोबारा मेरे से कोई ऐसी बात छुपाएगा नहीं। तुझे किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी तकलीफ हो ना तो अपने भाई को आके बताइए, समझा? ठीक है भैया। ख्याल रख अपना।